गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी एट होम। आज की इस वीडियो में हम DECE 1 का जो ब्लॉक 2 है उसका चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका कि शीर्षक है सामाजिक और भावात्मक विकास। या जो इसका मतलब होता है जो बच्चे के प्रारंभिक संबंध जो बनाता है ना बच्चा अपने आसपास किसी के साथ, उन्हें अब ये सामाजिक भावात्मक विकास छोटे बच्चे का जो है, तो ये हमें ना DECE में NTT और किसी भी टेस्ट एग्जाम में जिसमें हमसे CDP पूछा जाएगा ना बाल विकास, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये लेसन सिर्फ DECE के लिए नहीं बल्कि और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना जिनमें बच्चों का बाल विकास आता है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे का सामाजिक और भावात्मक विकास किस तरह से होता है, या बच्चे अपने ना जो प्रारंभ में शुरुआत में बच्चे अपने आसपास सब लोगों से सामाजिक संबंध या फिर प्रारंभिक संबंध किस तरह बनाते हैं। तो अब इसमें क्या क्या पहले इसमें है कि जो प्रारंभिक अंतःक्रियाएं कैसे होती हैं, पालनकर्ता का व्यवहार, शिशु की योग्यता, शिशु का व्यवहार, लगाव का विकास कैसे होता है, फिर बच्चे विश्वास करना सीखते हैं, भावात्मक अभिव्यक्तियां कैसे करते हैं, जैसे कि अपरिचित के प्रति जो व्यग्रता होती है, फिर बच्चे को बिछुड़ने का डर रहता है। बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिशु घर बनाए गए हैं, शिशु गृह, आनुवंशिकता और परिवेश की इसमें क्या भूमिका रहती है सामाजिक संबंध में, विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनसे परस्पर इसका क्या संबंध है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हमने ना चैप्टर 7 में पढ़ा था कि जो सामाजिक भावात्मक विकास है ना उसके बारे में पढ़ा था। साथ साथ हमने शिशु के पालन में स्नेह और परिपोषण के महत्व को भी पढ़ा था, जो कि बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी होता है। अब जो सामाजिक जो शब्द होता है, यह विकास का वो पहलू है जो लोगों के साथ अंतःक्रियाओं से आधारित होता है। अंतःक्रियाएं जो होती है ना उसके ऊपर आधारित होता है। प्यार, हर्ष और चिंता, व्यथा जैसे जो संवेग होते हैं, ये सामाजिक संबंधों व अंतःक्रियाओं के अभिन्न होते हैं। विकास के यह दो पहलू, सामाजिक और भावात्मक पहलू, एक साथ ही अभिव्यक्त होते हैं और इनका अध्ययन सामाजिक भावात्मक विकास के साथ नाम से ही किया जाता है। इस चैप्टर में हम ना जो 1 साल तक का शिशु है उसका सामाजिक व भावात्मक विकास जो होता है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे माता पिता है वो कैसे इसमें अपना योगदान देते हैं, बच्चा माता पिता के साथ कैसे अंतर संबंध बनाता है, फिर शिशु और उनके बीच में सहयोगात्मक व अनुकूल बन सकने योग्य संबंध जरूरी कैसे होते हैं, और अन्य लोगों के पास या अन्य बच्चों के साथ बच्चा अंतःक्रिया कब करना शुरू करता है, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखेंगे, इससे हम पालनकर्ता और जिस शिशु के बीच सामाजिक अंतःक्रिया और जो लगाव है ना उसको बढ़ाने वाले व्यवहार है वो सीखेंगे हम। पालनकर्ता और शिशु के बीच लगाव कैसे होता है, या लगाव का महत्व जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो इसके अंदर हम सीखेंगे। शिशु और पालनकर्ता में आपस में विश्वास होना क्यों जरूरी है, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और जो शिशु होता है वो अपरिचित लोगों के प्रति व्यग्रता, यानी कि जिनको वो जानता नहीं ना, नए लोगों को देख के बच्चा चिंतित हो जाता है, जो अनुक्रिया दिखाता है ना उसे कहते हैं व्यग्रता। वो और अपनों से बिछुड़ने का जो डर है ना बच्चे के मन में, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो शिशु होता है उसकी भावात्मक अभिव्यक्तियां जो होती हैं हम उसका वर्णन कर सकेंगे। सामाजिक और भावात्मक विकास जो है उसका आनुवंशिकता और परिवेश उनको ना कैसे प्रभावित करता है, ये भी हम इसके अंदर सीखेंगे। अब सबसे पहले क्या प्रारंभिक अंतःक्रियाएं मतलब जो शुरुआत में बच्चे का जो सामाजिक भावात्मक विकास होता है ना उसके लिए जो सबसे पहले जो क्रियाएं की जाती है ना अंतःक्रियाएं, प्रारंभिक अंतःक्रियाएं, वो इसके अंतर्गत आएंगी। जो शिशु होता है तो वो शुरुआत में क्या रहता है कि वो पराश्रित होता है, यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, तो उसे देखभाल के लिए ना किसी पालनकर्ता की जरूरत पड़ती है, और वो देखभाल उचित देखभाल व परिपोषण होना चाहिए। जो शिशु होता है अपनी भावनाएं व आवश्यकताएं होती हैं वो क्या है अभिभावक या पालनकर्ता तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब वो बोल तो पाते नहीं है तो वो अनुक्रियाएं दिखाते हैं, और जो पालनकर्ता होते हैं वो भी फिर उनकी जो अनुक्रियाओं के प्रति प्रत्युत्तर में अनुक्रियाएं दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि नवजात शिशु जीवन के पहले कुछ सप्ताह में न तो बोल सकते हैं न ही मुस्कुरा सकते हैं, तो जो बच्चे फिर अपने जो पालन करता होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया करने के लिए क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो रो के बताते हैं,
है ना। फिर थोड़े दिनों बाद जब उनमें जैसे जैसे उनमें धीरे 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 विकास होता जाएगा तो वो इनका ना माध्यम चेंज करते जाते हैं। अब जो बच्चे ना तो बोल सकते ना मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जो वयस्क होते हैं उनके पास ही अनुभव होता है कि कैसे बच्चे को कैसा फील हो रहा है, बच्चा इस टाइम क्या महसूस कर रहा है, ये सारा का सारा। और ये सब तभी तो पता चलता है जब एक तो पालनकर्ता अंतःक्रिया कर रहा है, पालनकर्ता के ऊपर भी ये निर्भर है, और दूसरा बच्चे में भी कुछ तो योग्यताएं है ना, जो बच्चा अपनी बातें बता सक रहा है, समझा सक रहा है ना, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे। तो इसका मतलब दोनों में अंतःक्रियाएं हो रही हैं। अतः पालनकर्ता व शिशु दोनों के पास ऐसा व्यवहार होता है जो आपस में अंतःक्रिया में सहायक सिद्ध होता है, और आपस में जो उन दोनों के बीच में भावात्मक संबंध बनने में मदद मिलती है। अब जो इन दोनों का व्यवहार कौशल है वो कैसे कैसे होता है, मतलब अंतर संबंध कैसे बनते हैं। पहले पालनकर्ता का व्यवहार। पालनकर्ता का व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे के सामाजिक और भावात्मक संबंध बनाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को ना अच्छे इस टाइम अच्छा माहौल मिलेगा सकारात्मक, तो बच्चे के विकास में सकारात्मक की वो होगी, वृद्धि होगी। और बच्चे को ना अगर पालनकर्ता अच्छे से अनुक्रिया नहीं दिखाए तो बच्चे का जो विकास होता है ना, भावात्मक संबंध होते हैं, वो धीरे हो जाती है उनकी वृद्धि। अब बच्चा पालनकर्ता अपने व्यवहार जो होते हैं बच्चों के साथ कैसे दर्शाते हैं। पहला, शारीरिक स्पर्श। शारीरिक स्पर्श की जरूरत बच्चे और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें, और जो छोटे शिशु होते हैं ना उन दोनों को ही होती है। वास्तव में जो स्पर्श है पालनकर्ता व शिशु के बीच भावात्मक संबंध करने का ना निर्णायक एक वो होता है, जरिया होता है। शारीरिक स्पर्श के लिए शिशु को न केवल आहार देना, नहलाना, कपड़े बदलने के टाइम गोदी में उठाना चाहिए, बल्कि क्या जब भी बच्चा खुश हो या आप खुश हो तो बच्चे को गोद में उठा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो बच्चे ने गीला कर दिया तो उसे गोदी ले, बच्चा रो रहा है तो ही गोदी ले, ऐसा नहीं है ना। उसके लिए हमें नॉर्मल भी जब बच्चा खुश हो रहा हो, लेटा हुआ हो, तो भी हमें ना बच्चे को गोद में उठा लेना चाहिए, और बीच बीच में उसे लाड से प्यार से देखते रहना चाहिए, अंतःक्रिया करनी चाहिए। जब माँ शिशु को गोद में लेती है तो जो बच्चा होता है उसे ऐसे सिक्योरिटी का ऐसे फील होता है कि मैं सुरक्षित हूँ, या उसके व्यवहार से स्पष्ट रूप से झलकता भी है। जैसे कि अगर शिशु अकेले हो तो वो ऊंची और तेज आवाज जब एकदम से झटके से कोई भी आवाज आती है ना तो बच्चे झटके से चिंतित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन अगर वही आवाज माँ है, माँ की गोदी में बच्चा है, और फिर एकदम से तेज आवाज होती है ना तो बच्चा नहीं रोता, क्योंकि उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे ये कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा है कि ये आवाज जहां से भी आ रही हो लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मैं तो अपनी माँ की गोद में हूँ ना। तो पहला हो गया शारीरिक स्पर्श। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे और माँ के बीच भावात्मक संबंध बनाने के लिए बहुत जरूरी है शारीरिक स्पर्श। दूसरा है भाषा। शिशु की भाषा जो होती है तो वो अब हमारे जैसी तो होती नहीं है वयस्कों की, उनकी अपनी भाषा होती है। कोई जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, नवजात शिशु रोते हैं, फिर उसके बाद पूजन सीखते हैं, बालालाप करते हैं। अब ये सारी हमारे भाषा के समान तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पालनकर्ता बच्चे को हमारी वाली भाषा बोलनी नहीं आती तो पालनकर्ता उसके साथ अंतःक्रिया नहीं करेगा। नहीं, बच्चे जो पालनकर्ता को ना जो बच्चों वाली भाषा है, जो शिशु भाषा है, उन्हीं के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। जैसे बच्चे हैं उनके साथ वाक्य छोटे छोटे बनाएं, सरल व शब्द सरल हो, ध्वनि की शैली में बदलाव करें। इस तरह से क्या है बच्चे उन बच्चों के हिसाब से भाषा बोलें। अगर बच्चों को सुलाना है तो बच्चे ये कहेंगे कि बच्चों को सोना है तो नीनी, तो हमें समझ जाना है कि उसे नींद आई है। तो हमें भी बच्चों को कहना है कि तुम्हें सोना है, तो हम अब ऐसे कहेंगे आ जाओ निन्नी कर लो। बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, हम सीधा बच्चे कहेंगे निन्नी निन्नी, तो बच्चा समझ जाता है कि अच्छा हाँ अभी मुझे निन्नी करने का टाइम है। तो इस तरह से बच्चों की ना भाषा बच्चों के लिए सरल होनी चाहिए। इनकी जो ध्वनियाँ होती हैं अर्थहीन होती हैं। जैसे कि 4-5 वर्ष के बच्चे हैं वो भी शिशु भाषा का ही प्रयोग करते हैं कई बार कि उनकी भाषा का अर्थ, उनके जो वाक्य बोल रहे थे उनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा वाक्य बोल रहे होते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो शिशु होता है उसमें और पालनकर्ता में जो अंतःक्रिया में जो भाषा होती है ना महत्वपूर्ण होती है। अब तीसरा है मुस्कुराना। अब ये शारीरिक स्पर्श, भाषा, और इसके अलावा तीसरा है मुस्कुराना, जिससे कि बच्चे और पालनकर्ता के बीच भावात्मक संबंध बनता है। सामाजिक संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में अधिकतर मुस्कुराने से ही होती है। जब हम स्नेह, स्वीकृति या पहचान संप्रेषित करना चाहते हैं तो हम मुस्कुराते हैं।
शिशु से बात करते समय भी अधिकतर लोग मुस्कुरा कर ही बात करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि शिशु भी उत्तर में मुस्कुराए, लेकिन पालनकर्ता उनके साथ मुस्कुराते स्माइली फेस के साथ ही बात करते हैं। धीरे धीरे पालनकर्ता की मुस्कुराहट शिशु के मुस्कुराने के लिए होती है, फिर आनंद प्रकट करने के लिए, कूजन या बालालाप प्रारंभ करने के लिए प्रेरण का काम करती है। ठीक है, बच्चे के लिए। मुस्कुराने के बाद नेक्स्ट आ जाता है चेहरे के हाव भाव। सभी वयस्क और बच्चे शिशु के साथ अंतःक्रिया में अपने जो चेहरे पे तरह तरह के अतिरंजित हाव भाव प्रकट करते हैं। कई बार तो वे अपनी भौहें उठाकर माथे पर बल डालकर, जैसे देखा होगा ना बच्चे पूजन कर रहे हैं तो हम वो ऊ कर रहे, हम उसके साथ करेंगे तो बच्चे का चेहरा अजीब हो जाएगा, कभी सीरियस हो जाएगा, कभी स्माइल आ जाएगी, कभी माथे पे बल पड़ेंगे, मतलब कि हाँ वो पता नहीं क्या सोच के बोल रहे हैं। उनकी जो जैसे कि ऐसे लगेगा कि अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं उनके चेहरे पे। कभी वो मुस्कुराकर अचंबा दिखाने जैसा लगते हैं। शिशु जो होते हैं ना, इन भावों को देखकर मुस्कुराते हैं, और कभी कभी व्यस्क झूठ मूठ का गुस्सा आनंद भी दर्शाते हैं। और जो शिशु होता है ना, वो भी ये नकल करते हैं बच्चों में। जो शिशु होते हैं फिर वो उनको देख के ना वो भी सीखते हैं। जब वयस्क शिशु से अंतःक्रिया नहीं करना चाहते तब वे अपने भाव तटस्थ रखते हैं, और जो शिशु विभिन्न भावात्मक हाव भाव के बीच भेद करना सीख जाता है और समझने लग जाता है कि जो वयस्क होता है सामाजिक अंतःक्रियाओं को कब तो बनाए रखना चाहता है और कब नहीं करना चाहता। अब नेक्स्ट है एकटक देखना। किसी व्यक्ति से बात करते समय सामान्यतः हम उसकी ओर देखते हैं। जैसे कि दो लोग बात कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे से की तरफ देखते हुए बात करते, तो हम समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है और अर्थपूर्ण बातचीत हो रही है। यह आंखों का संपर्क धीरे धीरे संप्रेषण का काम कर लेता है, और पालनकर्ता जैसे शिशु के कपड़े बदलते नहलाते बात करते टाइम उसकी ओर देखते हैं, तो जो शिशु है वो माँ की तरफ जरूरी नहीं है देखे, लेकिन धीरे धीरे क्या वो देखने लग जाता है, और फिर वो टकटकी लगा के देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वो माँ की आंखों से संपर्क बनाते हैं और एक दूसरे को ध्यान से देखने लगते हैं, और यह पालनकर्ता व शिशु के बीच एक भावात्मक संबंध स्थापित करता है। यह भावात्मक सामाजिक अंतःक्रिया के प्रथम व्यवहार में से एक है। अब जो नवजात शिशु है वो सबसे स्पष्ट रूप से तब देख पाते हैं जब 8 से 10 इंच की दूरी पे कोई चीज हो ना, तो इसलिए जो माँ होती है जब उसे दूध पिलाती है तो उस टाइम माँ का और बच्चे के चेहरे की दूरी ना लगभग इतनी ही होती है, तो इसलिए बच्चा क्या अपनी माँ के साथ ज्यादा भावात्मक संबंध बना पाता है। नेक्स्ट गति और लय। जब हम किसी शिशु के साथ खेलते हैं तो हम अपना सिर दाएं बाएं ऊपर नीचे हिलाते हैं, शिशु के पास आगे की ओर लाते हैं, फिर पीछे की ओर ले जाते हैं। शिशु क्या फिर ध्यान केंद्रित कर लेता है। हम आगे लेंगे तो शिशु ध्यान से देखेगा, फिर पीछे ले जाएंगे तो बच्चा वैसे ही देखेगा कि अच्छा अब इधर जा रहा है। इस तरह से ना जो गति और लय होती है उसके अनुसार हम अपना शरीर या सिर हिलाते रहते हैं, और बच्चा भी उसको देखता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो थोड़ी ना कुछ अंतःक्रिया करेगा, लेकिन माँ क्या करती है उसके साथ खेलने के लिए मुंह में अपने जो हाथ होते हैं ना उनको मुंह के आगे कर लेगी, मुंह को छिपा लेती है, फिर साइड से देखेगी, फिर बच्चा खुश होकर देखेगा किधर आएगा, फिर कहेगी कि अब अभी देखना मैं किधर से आऊंगी, फिर बच्चा दूसरी साइड देखेगा क्योंकि उसने देखा है कि अभी माँ ने इधर किया था, अभी इधर किया था, अब इधर करेगी। इस तरह से क्या दोनों के बीच एक भावात्मक संबंध बनता है, और जब इससे क्या फिर शिशु हंसता है और माँ को भी खुशी मिलती है और शिशु को भी आनंद आता है। यह पालनकर्ता और शिशु के बीच खेले जाने वाले खेलों में से एक मनपसंद खेल है। यह लगभग सभी संस्कृति या संस्कृतियों के समुदाय में खेला जाता है और लोकप्रिय है। वयस्कों की कुछ गतिविधियां और उनके द्वारा उत्पन्न की गई कुछ जो ध्वनियां होती है ना वो भी बच्चों को अच्छी लगती है, क्योंकि शायद ये उन गति व ध्वनियों से मिलती है जो शिशु ने जो गर्भ के अंदर था ना उस टाइम सुनी हो। जैसे कि अधिकांश संस्कृतियों में लोग आमतौर पर अब शिशु को अपने बाएं कंधे के सहारे पकड़ते हैं। इस स्थिति में शिशु उस व्यक्ति के जो हृदय की धड़कन है उसे महसूस कर रहे हो, तो हो सकता है उससे शांत हो जाएं। संभवतः इसका कारण यह है कि उन्होंने माँ के हृदय की धड़कन गर्भ में ही सुनी हो, क्योंकि गर्भ में रहते हैं तो उन्हें सब कुछ महसूस होता है, और वो लोग ना इस लय से परिचित होते हैं। हिलाना डुलाना थपथपाना ये सारे के सारे जो क्या है लयबद्ध गतियां ये सब शिशु को अच्छी लगती हैं। ऐसा करते हुए शिशु शांत हो जाते हैं, माँ को भी संतुष्टि मिलती है, उन्हें लगता है कि शिशु की सही देखभाल हो रही है और उन दोनों के बीच एक अच्छा स्नेहमयी भावात्मक संबंध स्थापित होता है। अब दी हुई जगह में पालनकर्ता के उन 6 व्यवहारों की सूची बनाइए जो शिशु का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने के लिए सहायक होते हैं।
और दोनों के बीच अंतःक्रिया बनाए रखते हैं। अब इसके अंदर ये आएगा, जैसे ये हमने पढ़ा था ना, ये वाला एकटक देखना, ये वाले सारे आ जाएंगे। शारीरिक स्पर्श, भाषा, मुस्कुराना, चेहरे के हाव भाव, एकटक देखना, और ये गति और लय, ये सारे हम इसके अंदर लिख देंगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए हुए कोष्ठकों में यह बताइए कि ये सही है या गलत। मतलब इसमें हमें राइट और रॉन्ग बताना है, सही और गलत बताना है। शिशु से बात करते समय हम अपने चेहरे के हाव भाव अतिरंजित रूप से प्रकट नहीं करते, ये गलत है, क्योंकि हम प्रकट करते हैं। लयबद्ध गति शिशु को शांत नहीं करती, ये भी गलत है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि लयबद्ध जो गति होती है वो शिशु को शांत करती है, शिशु को उसमें आनंद आता है। वयस्क और बच्चे शिशुओं से बात करते समय शिशु भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सही है। पालनकर्ता के चेहरे पर बदलते हुए हाव भाव देखकर शिशु विभिन्न हाव भाव के बीच भेद करना सीख जाते हैं और यह समझने लग जाता है कि कब वयस्क अंतःक्रिया करना चाहता है और कब नहीं करना चाहता, समाप्त करना चाहता है। तो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि शिशु समझ जाता है, तो ये भी हम इसमें सही लगा देंगे। माँ और शिशु का एक दूसरे की ओर एकटक देखना उनके बीच संपर्क स्थापित करने का एक प्रभावशाली तरीका है, ये भी हम इस पे सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि ये माँ और बच्चे के बीच एकटक देखना उनके बीच भावात्मक संबंध बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी शिशु की कुछ योग्यताएं और व्यवहार क्या क्या है। शिशु की ना कई विशेषताएं होती हैं। संवेदात्मक योग्यता, जो शिशु होता है उसकी संवेदात्मक योग्यता क्या क्या है। जो शिशु होता है उसकी जो क्षमताएं होती है सामाजिक संबंध बनाने में मदद करती हैं। जैसे कि नवजात शिशु है, मानव आवाज के प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाता है और अन्य स्त्रियों के मुकाबले अपनी माँ की आवाज को अच्छे से पहचानता है, क्योंकि क्या है, वो उसने गर्भ में वो आवाज सुनी हो। रोता हुआ शिशु अभिभावकों की आवाज या अधिकतर उनमें से माँ की आवाज जैसे ही सुनेगा चुप हो जाता है, क्योंकि उसे आवाज से पता लगता है कि अच्छा इसका मतलब माँ आ रही है। माँ की चूड़ियों की आवाज आती है तो समझ जाता है कि अच्छा अभी आवाज नहीं आ रही थी, इसका मतलब माँ यहाँ नहीं थी, अब मैं रो रहा हूँ और ये चूड़ियों की आवाज आनी शुरू हो गई, इसका मतलब माँ आ रही है। इस तरह से जो बच्चा होता है ना, वो उसमें संवेदात्मक योग्यताएं दृष्टिगत होती हैं। और भाषा के प्रति ऐसी ग्रहणशीलता के कारण ही वयस्क शिशु का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाषा का प्रयोग भी सफलतापूर्वक कर पाते हैं। शिशुओं के दृश्य संबंधी कौशल भी उन्हें सामाजिक अंतःक्रिया में मदद करते हैं। जो शिशु होता है, लोगों के चेहरे होते हैं ना शिशुओं को आकर्षित करते हुए, उनको ध्यान से देखते हैं। पालनकर्ता की ओर एकटक देखता है बच्चा, फिर माँ के चेहरे, उसकी जो गंध होती है, आवाज, उनको अन्य लोगों से अलग करके देखना सीख जाता है बच्चा, और माँ के प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशु और माता पिता की पहचान जो होती है, यह भी एक महत्वपूर्ण इसके ऊपर है कि जो शिशु होता है माता पिता को कैसे पहचानता है, तो ये भी देख के कि वो सबसे ज्यादा उन्हीं को देखता है, इसलिए वो उनको औरों के मुकाबले अधिक पहचानता है। इससे उसे महसूस होता है कि जो शिशु होता है वो हमारे प्रति ना विशेष अनुक्रिया दिखा रहे हैं, और इसका मतलब शिशु हमें पहचानता है, और इससे क्या उन दोनों के बीच परस्पर स्नेहपूर्ण संबंध बनते हैं, बच्चे और पालनकर्ता के बीच। उसके बाद माता पिता के बाद जो शिशु होता है, धीरे धीरे घर में अगर उनके दादा दादी हैं, बड़े बहन भाई, चाचा चाची, ताऊ जो भी हैं, उन अगर घर में जॉइंट फैमिली है और वो साथ रह रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको जानना शुरू करता है, और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो अड़ोस पड़ोस को के लोगों को देखता है, उनको जानने लगता है। अब 6 महीने की उम्र तक अधिकांश शिशु भिन्न भावात्मक अभिव्यक्ति जैसे हर्ष, क्रोध, भय, डर, ये सब में भेद कर पाते हैं, और यही जो उभरती हुई क्षमता है 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो माता पिता के चेहरे के जो संवेग हैं उन्हें देखकर समझते हैं बच्चे, है ना, ये चीज। और अब जो शिशु होते हैं वो लगभग 6 महीने के होने के बाद क्या ये जो क्रोध यानी गुस्सा, हर्ष, खुशी, डर, इन सब में वो ना डिफरेंस कर सकते हैं, और यही ये जो क्षमता होती है इसके 2 कारण होते हैं, 2 कारणों से महत्वपूर्ण होती है। पहला तो जो माता पिता के चेहरे हैं ना, उनको उनके ऊपर जो हाव भाव उभरते हैं ना, उनको देख के बच्चे इन सबको सीखते हैं, यह उनके उसके महत्व और अनुकूलता के बारे में निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे कि एक बच्चा, कोई नया खिलौना पकड़ाया गया है बच्चे को, वो पहले पालनकर्ता की ओर देखेंगे, है ना, उसके चेहरे पे अगर देखते डर लग रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। अब पालनकर्ता कह थोड़ी रहा है कि इसे मत लो, लेकिन उसके चेहरे पे दिखेगा ना तो बच्चा सोचता है अच्छा इनके चेहरे पे डर है, इसका मतलब इससे मुझे नुकसान हो सकता है, मुझे नहीं लेना, बच्चा वो छोड़ देगा और उनकी ओर आने लग जाते हैं। दूसरा, चेहरे के हाव भाव समझने के परिणाम स्वरूप वे समझने लगते हैं कि जो प्रत्येक भाव और मुद्रा है उसका एक अर्थ होता है। जैसे वो समझ जाते हैं कि डर के लिए ये मुद्रा है, ये डर के लिए उनके चेहरे पे आ रही है, वो उसका अर्थ भी समझने लग जाते हैं धीरे धीरे।
इस तरह बच्चे क्या है ये समझने लग जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। वो पूरी तरह नहीं सोच पाते, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में समझने लग जाते हैं कि वो क्या क्या सीख रहे हैं। चेहरे के हाव भाव में अंतर करना सीख जाता है, यानी कि जो अपने आसपास के लोगों का चेहरा पढ़ने में कौशल प्राप्त कर लेता है। अब नेक्स्ट है बच्चे का व्यवहार। जो बच्चा होता है वो उसके व्यवहार कैसे होते हैं पालनकर्ता को आकर्षित करने के लिए, ये देखिए। पहला है एकटक देखना और मुस्कुराना। बच्चा होता है वो पालनकर्ता के चेहरे की तरफ टकटकी लगा के देखता है, और जो पालन करता है वो भी उसकी तरफ देखते हैं, फिर उसकी तरफ अगर देख के मुस्कुराते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं नींद में वो हंस रहे होते हैं ना, हम उन्हें देख के हमें भी कितना अच्छा लगता है। ये उनके मस्तिष्क की आंतरिक गतिविधियों के प्रति अनुक्रिया है। शुरू के महीने में शिशु तेज आवाज से भी मुस्कुराते हैं। यह लोगों की ओर लक्षित हो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है ये अच्छी लगती है, और इससे सामने वाले को लगता है कि मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। 2.5 या 3 महीने के जो शिशु होता है वो लोगों को देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। अब रोने की तरह मुस्कुराना भी संप्रेषण का प्रारंभिक साधन बन गया है। अब मुस्कुराहट अपना सामाजिक रूप ले लेती है, यानी कि उन्हें बच्चे ना, पहले तो उनको खुद को नहीं पता चलता वो किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, बस वो आ जाती थी मुस्कुराहट। और अब बच्चे अपनी मर्जी से कि इसे देख के, लोगों को देख के मतलब मुस्कुराने लग जाते हैं। बाद में वे पहले वो जो परिचित हो या अपरिचित हो उसे देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपरिचित के प्रति कम और परिचित के प्रति ज्यादा अनुक्रिया दिखाते हैं और मुस्कुराते हैं, और इससे वे संतुष्टि गौरव महसूस करते हैं। अब जो कई गंभीर व चिड़चिड़े जो शिशु होते हैं वो बच्चों के मतलब ऐसे मुस्कुराते नहीं है ना अंतक्रिया, तो उनकी तरफ जो वयस्क होते हैं ना वो कम ध्यान देते हैं। एक तो जैसे 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा कम अनुक्रिया दिखा रहा है और एक बच्चा मुस्कुरा रहा है देख के और अनुक्रियाएं कर रहा है, बालालाप कर रहा है, तो वयस्क भी क्या है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये सब चीजें बच्चा क्या है बच्चे का व्यवहार है अपनी तरफ आकर्षित करने का पालनकर्ता को। रोना। रोना एक मुख्य तरीका है जिसके द्वारा शिशु मदद और देखभाल प्राप्त करते हैं। किसी अन्य व्यवहार की अपेक्षा वयस्क रोना सुनकर शिशु के पास ना शीघ्रता से पहुंचते हैं। जैसे ही बच्चा रोना शुरू कर देता है ना, ऐसे लगता है कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से पहुंचते हैं। और वे उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें उनके कपड़े बदलना, सहलाना, गोद में उठाना, खिलाना पिलाना, वो सब काम उसके लिए करते हैं। जीवन के प्रारंभिक महीनों में शिशु आमतौर पर भूख लगने, गीले होने, अगर पेट वेट में दर्द हो ना तो रोते हैं। बाद में शिशु रोने के माध्यम से वयस्क का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं, चाहे तकलीफ में हो या ना हो। यानी कि उन्हें गोद में जाना है और नीचे लिटा दिया तो वो रोने लग जाएंगे। मतलब कि अच्छा किसी तरह ध्यान आकर्षित करना है पालनकर्ता का, तो वो रोने लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे को कोई दिक्कत है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दे, तो वो रोने लग जाते हैं। 3 महीने की उम्र में शिशु जितना रोते हैं उससे 50% कम वे 1 वर्ष के होने पर रोते हैं। इससे शिशु व माता पिता को सकारात्मक सामाजिक व्यवहार जैसे कि एकटक देखने, मुस्कुराने, बालालाप करने, अनुकरण करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। शिशु के रोने के प्रति अनुक्रिया दिखाना आवश्यक है, क्योंकि इससे शिशु में ना विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। अब शिशु रो रहा है और माता पिता तुरंत उसकी तरफ दौड़ के जा रहे हैं, पालन करता है माता पिता जो भी है, तो शिशु को ना ये एहसास हो जाता है कि कभी भी भविष्य में मुझे कठिनाई होगी ना तो तुरंत दौड़ के आएंगे। लेकिन अगर नहीं अनुक्रिया दिखाते माता पिता, तो बाद में ना क्या बच्चे में भय की भावना उत्पन्न हो जाती है, और उसे ये अविश्वास की भावना, भय की और अविश्वास की भी भावना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मैं कितना भी रहूं, क्या पता मुझे बचाने आए या ना आए। ठीक है, तो जिन शिशुओं के माता पिता उनके रोने की आवाज पर ध्यान देते हैं, अनुक्रिया दिखाते हैं, वे शिशु कम रोते हैं। नेक्स्ट, कूजन और बालालाप। जब शिशु कूजन और बालालाप शुरू करते हैं तो उनके जो अन्य लोगों के साथ अधिक अंतक्रिया होने लग जाती है। शिशु वयस्कों की ध्वनियों को सुनकर अनुकरण करते हैं और आसपास के लोगों के साथ खेलना चाहते हैं, और जो पालनकर्ता होते हैं वो भी उनके साथ उनकी क्रियाओं में भाग लेते हैं, और शिशु और पालनकर्ता के बीच जो संवाद होता है ना वो शुरू हो जाता है। अनुकरण। 1 वर्ष की उम्र के आसपास शिशु कई अन्य व्यवहार का भी अनुकरण करने लग जाते हैं, जैसे वे आंख चपकाना, शरीर हिलाना डुलाना, अन्य हाव भाव जो देखते हैं ना वो सब वो देख देख के अनुकरण करने लग जाते हैं। जब शिशु एक व्यवहार का अनुकरण करते हैं तो वयस्क कई ऐसे अन्य सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिनका शिशु अनुकरण कर सके। इस प्रकार दोनों के बीच सामाजिक अंतक्रियाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी सामाजिक अंतक्रियाएं स्वाभाविक होती है और शिशु के भावात्मक सामाजिक विकास के लिए लाभदायक होती हैं। शिशु का उन लोगों का अनुकरण करने की अधिक संभावना है जिनसे कि उसे भावात्मक लगाव ज्यादा होता है। अब यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर कुछ करेंगे। जो पहला है, जो नीचे दी गई जगह में निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए, मतलब कुछ 2-4 वर्ड लिखने हैं। तो पहला है, शिशु की संवेदात्मक योग्यताएं सामाजिक अंतक्रिया और पालनकर्ताओं के जो प्रति विश्वास की भावना पैदा करने में सहायक कैसे होती हैं।
तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा है उसमें कि जैसे जो शिशु होते हैं ना, वो मानवीय आवाज़, जो मनुष्यों की हमारी आवाज़ होती है ना, उसके प्रति ज़्यादा अनुक्रिया दिखाते हैं। और जो आवाज़ होती है ना उसके प्रति, और जो और जो आवाज़ें, ध्वनियाँ होती हैं, उनकी तुलना में जो भाषा है ना, उस भाषा की जो ध्वनि होती है उसके ऊपर ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। वे धीरे धीरे क्या करते हैं, पालनकर्ता को पहचानने लग जाते हैं और उनके साथ धीरे धीरे करके भावात्मक संबंध बनाते हैं। वे अपने जो पालन करता है ना, उनके बातचीत के दौरान उनके जो चेहरे के हाव भाव है ना, उनके अंदर अंतर करना सीख जाते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करना सीख जाते हैं वे। ये सारे के सारे ना सामाजिक अनुक्रिया के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चे को फिर पालनकर्ताओं के प्रति विश्वास की भावना पैदा करने में सहायता प्रदान करती हैं। दूसरा है, उन सामाजिक कौशलों की सूची बनाइए जो शिशु जीवन के प्रथम वर्ष में अर्जित करते हैं और परिष्कृत करते हैं। अब सामाजिक कौशल जो छोटा बच्चा सीखता है जो प्रथम वर्ष में, वो ये होते हैं जैसे कि पहले वो एकटक देखता रहता है, किसी चीज़ का अनुकरण करता है, मुस्कुराता है, लोगों को पहचानना सीखता है, उनके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उनको, उनके बारे में उनको पहचानने लग जाता है। शारीरिक जो गतियाँ करते हैं, जो शारीरिक लय और गति होती है ना, उसको पहचानने, उसको समझने लग जाते हैं बच्चे। फिर अपनी बारी की प्रतीक्षा करना सीखते हैं। इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो प्रथम वर्ष में अपना सामाजिक कौशल अर्जित करते हैं इन कुछ जो ये होता है ना, एकटक देखना, मुस्कुराना, इन चीज़ों के द्वारा। अब नेक्स्ट है, शिशु की पालनकर्ता के चेहरे के भिन्न हाव भाव के बीच भेद कर पाने की योग्यता उनकी मदद किस प्रकार से करती है। तो जो पहले तो जो शिशु होते हैं वो उनके हाव भाव को जान के क्या करते हैं कि पहले तो जो वयस्क होता है ना, वो ये जान पाते हैं कि जो वयस्क है वो किस प्रकार नई वस्तु के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। वैसे ही जैसे वो दिखाएंगे तो इससे बच्चा भी वैसे के वैसे सीखता है, उस चीज़ के मूल्य, उस चीज़ के महत्व को पहचानता है। दूसरा बच्चा क्या है, वयस्कों को देख के सीखता है कि जो व्यक्ति की शारीरिक गति और अभिव्यक्ति जो होती है ना, वो कैसे महसूस करता है किसी चीज़ को देख के। तो वो सब बच्चा सीखता है वयस्कों के जो हाव भाव है ना, उनके भेद कर पाने की योग्यता से। अब यहाँ पे हमें ना सही और गलत बताना है। जब शिशु माँ की ओर एकटक देखते हैं तो माँ और शिशु की जो माँ होती है शिशु की ओर अधिक स्नेह महसूस करती है और इससे उन दोनों के बीच भावात्मक संबंध सुदृढ़ होते हैं। तो ये सही है, इसमें हम सही लगा देंगे निशान। शिशु का रोना सुनकर उसके प्रति अनुक्रिया दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत है, क्योंकि शिशु रोएगा और उसके प्रति अनुक्रिया दिखाएंगे ना तो बच्चे के अंदर सुरक्षा की भावना आती है, इसलिए अनुक्रिया दिखाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक मुस्कुराहट 1 महीने की उम्र में उभरती है, ये भी गलत है, क्योंकि सामाजिक जो मुस्कुराहट होती है ना, सामाजिक मुस्कुराहट, वो तो बच्चा थोड़ा सा ना बड़ा होने के बाद सीखता है कि लोगों को जानने पहचानने लग जाता है। शिशु की मुस्कुराहट और उसका देर तक व्यस्क के चेहरे को एकटक देखना व्यस्क के साथ संबंध स्थापित करने व सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी होता है, ये सही है। अब लगाव का विकास कैसे होता है। जब माता शिशु को गोदी में उठाती है, उसकी ओर देखती है, उसी टाइम से दोनों के बीच का संप्रेषण शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तव में माँ और शिशु के बीच प्रारंभिक संबंध जन्म के कुछ समय के घंटे जो होते हैं ना, उसके बाद ही बन जाता है, क्योंकि कई नवजात शिशु अधिक सतर्क होते हैं और माँ के साथ आंखों से संपर्क बना सकते हैं। यह लगाव जो होता है, प्रारंभिक लगाव, शिशु को सुरक्षा का एहसास दिलवाता है। जैसे कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद ना बच्चे को माँ की गोद में देना चाहिए। इससे क्या है, उन दोनों के बीच संबंध ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं और इसी से लगाव को बढ़ावा मिलता है। और इसमें क्या, कुछ नॉर्मल जो डेली बच्चे की जो परिपोषण संबंधी गतिविधियां हैं ना, वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि बच्चे को नहलाना, खाना खिलाना, वो दूध पिलाना, उसके कपड़े बदलना, इन सब से भी क्या लगाव को जो लगाव की क्रिया होती है वो बढ़ती है। इससे भी बच्चे का माँ के अंदर लगाव बढ़ता है। जब बालिका को भूख लगती है तो माँ उसे गोदी में उठाती है, दूध पिलाती है, उससे बच्चे को स्पर्श महसूस होता है, उसकी आवाज़ सुनती है, उसके बाद उसके साथ बात करती, खेलती है। इस तरह से क्या है, शारीरिक स्पर्श, एकटक देखना, मुस्कुराना, ये सब क्या बच्चे को शारीरिक जो सामाजिक प्रेरण प्रदान करती हैं और इससे उनके बीच पारस्परिक स्नेह का विकास होता है। इस प्रकार दैनिक अंतःक्रियाओं से भी माँ और शिशु के बीच एक स्नेहमयी संबंध बनता है, जिसे कि लगाव कहते हैं, विकसित होता है। अब ये एक छोटा सा प्रश्न है, ये बन सकता है कि लगाव क्या है, पूछेंगे ना, तो ये लगाव है, लगाव दैनिक अंतःक्रियाओं से माँ और शिशु के बीच एक स्नेहमयी संबंध जो बनता है उसे लगाव कहते हैं। लगाव दो लोगों के बीच भावात्मक संबंध को कहते हैं और इस संदर्भ में इसका तात्पर्य है पालनकर्ता और शिशु के बीच संबंध। ठीक है, शिशु का उन लोगों से लगाव होता है जो उसकी देखभाल करते हैं। अधिकतर जो शिशु होते हैं, ज़्यादातर उनकी देखभाल माँ करती
जाती है तो उसका जो पहला भाव सामाजिक संबंध होता है ना, वो लगाव के रूप में माँ के साथ ही होता है। अगर दूध पिलाने की क्रिया स्नेहमयी और सुखमयी न हो तो संभव है पालनकर्ता के साथ बच्चे का लगाव ना हो। और दूध पिलाते समय अगर माँ को कोई टेंशन है, माँ कुछ सोच रही है, तो इससे क्या बच्चे के ऊपर भी फर्क पड़ता है। और हो सकता है बच्चा जब भी दूध पिए और माँ की शक्ल देखे तो उसे ये एहसास हो कि जब मैं आता हूँ ना माँ की गोद में, तब मेरी वजह से माँ के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तो इस तरह से क्या उन दोनों के बीच में एक संप्रेषण सा होता है। अब इस समय क्या है, जो लगाव होता है वो माँ से केवल इसलिए नहीं होता कि माँ उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करती है, बल्कि इसलिए होता है कि माँ के साथ वो सबसे ज़्यादा अधिक रहता है और सामाजिक प्रेरण जो होते हैं वो माँ के साथ ही मिलते हैं। इसलिए वो माँ के साथ ज़्यादा लगाव दिखाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे भावात्मक संबंध बनाने में मदद करती है। माता पिता जो शिशु की ओर स्नेहमयी व परिपोषण युक्त निक्रिया दिखाते हैं, वे शिशु को भावात्मक रूप से सुरक्षित होने का एहसास दिलाते हैं। और ऐसे माता पिता शिशु से अंतःक्रिया में स्नेहमयी होते हैं। वे प्राय मुस्कुराते रहते हैं, शिशु को स्नेहपूर्ण स्पर्श देते हैं और अपनी आवाज का ना बच्चे को अनुकूल प्रयोग करते हैं, बच्चे के लिए उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ जब पालनकर्ता शिशु की उपेक्षा कर उन्हें गोद में नहीं उठाते, शारीरिक स्पर्श नहीं करते, उनके साथ खेलते नहीं या उनके जैसे अनुक्रिया नहीं करते ना, तो बच्चे उनसे लगाव नहीं बना पाते हैं। अब जो शिशु और वयस्क होता है उनके बीच लगाव हो है, ये हम कैसे जानेंगे? तो शिशु लोगों का ध्यान आकर्षित करके उनका स्नेह व स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं और उनके प्रति अपना लगाव दर्शाते हैं। जिन लोगों से उनको स्नेह होता है ना, उन लोगों से दूर जाने पे क्या वो परेशान हो जाते हैं। और इनके पास व्यथित होने पर बच्चे क्या उनको सांत्वना देते हैं। इन लोगों की ओर प्रोत्साहन के लिए देखते हैं, इन्हें देखकर ज़्यादा मुस्कुराते हैं। और कोई भी नई वस्तु देखते हैं तो पहले उनकी ओर देखते हैं जिनसे उन्हें लगाव है, ताकि उन्हें स्थिति का अनुमान हो जाए उनके चेहरे के हाव भाव देख के कि उस चीज़ को उसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भावात्मक रूप से सुरक्षित शिशु अधिक मुस्कुराते हैं, कम रोते हैं, वातावरण के अन्वेषण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हर समय भयभीत होकर माँ से चिपके नहीं रहते। और जिसमें भावात्मक संबंध सही नहीं बनता ना, तो वो इसका उल्टा करते हैं, ठीक है, वो परेशान रहते हैं। अब माँ के बाद लगाव पिता से होता है बच्चे का। माँ के बाद जो जिंदगी में महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है पिता होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त उसी के साथ मिलता है। तो उसके समान भी माँ के समान भावात्मक संबंध बना पाते हैं बच्चे, क्योंकि क्या है, जो पिता होता है ना, अगर वो कम समय में ही लेकिन माँ की तरह परिपोषण करे ना प्यार से, तो बच्चा उनके साथ भी वैसा ही लगाव बना पाता है। अगर पिता जन्म से ही शिशु से अंतःक्रिया करते हैं, उनके साथ खेलने में वक्त बिताते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो शिशु के पिता के साथ भी दृढ़ भावात्मक संबंध स्थापित हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक या दो व्यक्तियों के साथ ऐसे प्रथम संबंध सुदृढ़ संबंध होते हैं। धीरे धीरे शिशु अन्य लोग, अगर जैसे घर परिवार जॉइंट फैमिली है तो उनमें दादा दादी चाचा चाची बुआ बहन भाई इन सब के साथ भावात्मक संबंध बनाने लग जाता है। फिर उनके बाद धीरे धीरे क्या है, उसके बाद ही वो इन्हीं संबंधों से प्रेरण लेके आगे वो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो अन्य सामाजिक संबंध बनाने में उसका विकास होने में उसकी मदद होती है। उससे क्या है, बच्चे अपने अड़ोसी पड़ोसी सबसे भावात्मक संबंध अच्छे से बनाना सीख जाते हैं। अगर घर में शिशु की उम्र से थोड़े से कुछ बड़े बच्चे हैं ना, तो उनके साथ ज़्यादा दोस्ती होती है, क्योंकि क्या है, बच्चे ज़्यादा सहनशील होते हैं उनके प्रति। और हम उम्र के बच्चे जो होते हैं, अगर उनके बराबर का बच्चा हो तो वो उतना एक दूसरे के प्रति ना सहनशील नहीं होते कि उसे ये चीज़ चाहिए तो उसे भी वही चीज़ चाहिए, तो वो झगड़ सकते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे से थोड़ा सा बड़ा बच्चा हुआ ना, तो वो अपनी चीज़ उसे दे देगा छोटा समझ के, तो बच्चे उनके प्रति ज़्यादा अनुक्रिया दिखाते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल संबंधी जो आसान क्रियाएं होती है ना, थोड़ा बहुत जैसे उसके साथ खेलना, उसकी आवाज़ों की नकल करना, उसे गोदी में उठाना, ये सब छोटी छोटी सरल क्रियाएं बच्चा आराम से कर लेता है और उसके साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए छोटे बच्चे उन बच्चों से दोस्ती रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब प्रारंभिक वर्षों में शिशु को माता पिता के अलावा अन्य वयस्कों से भी स्नेहमयी परिपोषण मिलता है, तो वे अन्य लोगों पर भी विश्वास करना सीख जाते हैं। और जो जान पहचान के लोगों का दायरा ना बहुत व्यापक हो जाता है और उनके सामाजिक संबंध को ये बढ़ावा देता है। अब बच्चे विश्वास करना कैसे सीखते हैं? हमने लगाव के लिए जो पढ़ा है उसमें हमने सीखा है कि जो शिशु होता है पालनकर्ता से लगाव व विश्वास स्थापित करता है। और इस बेस पे आधारित होता है कि जो पालन करता होते हैं ना उसकी किस तरह से देखभाल करती हो। अगर उन्हें अनुकूल स्नेह मिलता है तो विश्वास की भावना विकसित हो जाती है और सुरक्षा की भावना भी इसी के कारण बढ़ती है। और जैसे पहले तो जो शिशु है उनको जीवन के पहले वर्ष में पालनकर्ता से स्नेहमयी संबंध का अनुभव हुआ हो, तो वे बाद में वयस्कों के संपर्क में आएंगे तो उन्हें सुरक्षित व मैत्रीपूर्ण ही समझेंगे। ऐसे शिशुओं के साथ अंतःक्रिया करना आनंददायक लगता है और वे अन्य लोगों के साथ भावात्मक संबंध आराम से बना लेते हैं। और जिन्हें पालनकर्ता से लगाव व विश्वास नहीं मिला होता है ना, तो वो थोड़े परेशान रहते हैं और दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बनाने में उनको परेशानी आती है। अन्य बच्चों के साथ क्या वो चिड़चिड़े रहते हैं, तो किसी भी बात पे गुस्सा कर सकते हैं, किसी की बात का जवाब नहीं देते। और जिनको स्नेहमयी वातावरण मिलता है वो बच्चे आराम से ये सब कर पाते हैं।
यह सही है कि एक व्यक्ति को जीवन में समीपी संबंध बनाने की आवश्यकता होती है, परंतु जो प्राथमिक पालन करता है ना, उससे संबंध विशेष महत्व रखता है। इसका सामाजिक विकास व व्यक्तित्व के विकास पर भी स्थायी असर पड़ता है। प्राथमिक अनुभवों के बाद के व्यवहार में निरंतरता होती है, परंतु जो पहले के अनुभव होते हैं ना, वो बच्चे को प्रभावित करते हैं। उनमें सब भिन्नता भी होती है, व्यक्तिक भिन्नता भी होती है। अब कुछ बच्चे पहले वर्ष में प्यार की कमी में अधिक प्यार की जैसे उसे कमी मिले तो अधिक प्रभावित हो सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे, किसी का नेचर ऐसे होता है कि उसे उत्प्रेरण नहीं मिला तो वो बाहर के लोगों से वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके साथ अच्छे से अंतर्क्रिया करते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि प्रतिकूल ही प्रभाव पड़े, अपनी अपनी व्यक्तिक विशेषता होती है। कोई किसी चीज को पॉजिटिव वे में ले सकता है, कोई किसी चीज को नेगेटिव वे में ले सकता है। अब विश्वास की भावना, विकास की जो विश्वास की भावना होती है वो भी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है जो शिशु का अन्वेषण पूर्ण व्यवहार खेल के स्तर को प्रभावित करती है। जब भी किसी जो शिशु होता है किसी चीज की तरफ बढ़ता है और वो चीज देखता है कि अपरिचित है, तो अगर उसमें विश्वास रहेगा पालनकर्ता के प्रति तो उसकी शक्ल देखेगा और उसके चेहरे के हाव भाव देख के उस चीज को उठा लेगा कि अगर कोई परेशानी होगी तो पालनकर्ता मुझे संभाल लेंगे। वहीं अगर उसमें विश्वास की भावना नहीं है तो वो अन्वेषण करने से डरते हैं, वे अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते। दूसरी ओर शिशु अपने विश्वास की भावना विकसित नहीं कर पाते तो वे नई स्थिति व घटनाओं से भयभीत भी रहते हैं। अगर माँ बच्चे की देखभाल नहीं कर पाती, तो ढंग से नहीं करती, तो शिशु को डर ही लगा रहता है कि क्या पता मुझे ऐसा हो जाए, तो पता नहीं मुझे माँ देखभाल कर पाए या ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। और अगर जो बच्चा होता है उसे लगता है कि विश्वास है तो वो अन्वेषण के लिए उसमें साहस मिलता है और वो माँ के ऊपर विश्वास करके और सोचता है कि यह सुरक्षित आधार है और वो खोजबीन करने के लिए तत्पर रहता है। और अपनी माँ के बिना जैसे वो दूसरे कमरे में भी जाके आ सकता है, क्योंकि उसे ये रहता है कि मेरी सुरक्षा के लिए माँ हमेशा तैयार है। ऐसे शिशु क्या हमेशा नई नई खोज करने को तत्पर रहते हैं, और जिनको ये नहीं मिलता, जिसमें अविश्वास की भावना होती है, वे क्या माँ से चिपके ही रहते हैं, वो खोज करने की कोशिश ही नहीं करते, खोज करना दूर के बाद वो कोशिश ही नहीं करते, हमेशा डरे रहते हैं। इस प्रकार विश्वास और लगाव का प्रभाव दूरगामी होता है। जब शिशु चलने फिरने लग जाते हैं तो बहुत से स्थान पर चले जाते हैं जो उनके लिए खतरनाक होते हैं, और वे उन चीज़ों को भी उठा लेते हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। पर उन्हें यह थोड़ी पता है कि चीज़ें उठा सकते नहीं उठा सकते, तो वो चेहरे के जो पालन करता है उनके चेहरे के हाव भाव से समझ सकते हैं कि ये चीज़ लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए। ठीक है, उससे अब इन चीज़ों के लिए बच्चे को ना समझाना चाहिए, झूठ मूठ का गुस्सा दिखा के ऐसे ऐसे समझा कर उन चीज़ों के प्रति उसे समझाना चाहिए, ताकि बच्चे को समझ में भी आए। उनको डांटना मारना, उससे क्या बच्चे को समझ में तो कुछ वैसे भी नहीं आना है, और उससे बच्चे को और ज़्यादा परेशानी होगी, तो वो और ज़्यादा जिद्दी हो जाएंगे बच्चे। इसलिए बच्चे को हमेशा ऐसे सिखाएं कि वो आपके हाव भाव और संकेतों से ही कोई चीज़ समझ जाए। अब यहाँ पे सही और गलत बताना है इनमें से कि ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है। माँ और शिशु के बीच लगाव क्या होता है? जैसे शिशु को खिलाने, नहलाने और उनके अन्य शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने का परिणाम लगाव है। दूसरा क्या है? शिशु के बोलने, मुस्कुराने, एकटक देखने, खेलने, गोदी में उठाने और उसके साथ साथ ही शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का परिणाम लगाव है। तो इसमें हमें ख सही है, इसमें लगाव ख वाला है। दूसरा है, अगर शिशु को दूध पिलाते समय माँ तनावपूर्ण हो तो उसे ठीक ढंग से न उठाए न संभाले तो क्या होगा? शिशु आराम पाने का संबंध माँ की उपस्थिति से जोड़ेंगे और उससे लगाव स्थापित करेंगे। या शिशु बेचैनी का संबंध माँ की उपस्थिति से जोड़ेंगे और चिंतित और चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसमें दूसरा आएगा कि शिशु को लगेगा कि जो बेचैनी है ना मेरे साथ रहती है माँ, तब उसमें आती है, तो ये इसका ख आएगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट है, जब शिशु को पालनकर्ता से लगाव होता है तब वे क्या करते हैं? वे उनसे बिछुड़ने पर खुश होते हैं, उनकी उपस्थिति में वातावरण का आत्मविश्वास से अन्वेषण करते हैं, पालनकर्ता को देख कर न तो मुस्कुराते न ही स्नेह पाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होगा जब उनको ना पालनकर्ता से लगाव होता है तो वे उनकी उपस्थिति में वातावरण का आत्मविश्वास से अन्वेषण कर सकते हैं। तो तीसरे का आंसर भी ख आएगा। चौथा है, माता पिता के अलावा अन्य लोगों से स्नेहमयी देखभाल का जो स्नेहमयी देखभाल जो होती है वो शिशु के सामाजिक विकास पर कुप्रभाव डालता है। विकास पे, सामाजिक विकास के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, या फिर सामाजिक विकास के लिए लाभप्रद होता है। तो ये हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर कि माता पिता के अलावा अन्य लोगों से जो संबंध है वो सामाजिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट, जो शिशु प्राथमिक पालनकर्ता से लगाव और विश्वास स्थापित नहीं कर सकते, वे लोगों के साथ अंतःक्रिया उन्हें हर्षपूर्ण लगती है, लोगों पर विश्वास करना सीखते हैं, वे महसूस करते हैं कि सभी वयस्कों से बचना चाहिए और सामाजिक अंतःक्रिया से परे हो जाते हैं। तो इसमें गया आएगा, क्योंकि उन्हें उन पे विश्वास और लगाव तो होता नहीं है, इसलिए उन्हें डर लगता है दूसरे लोगों से।
अब लगाव शब्द से आपका क्या मतलब है, या लगाव से आप क्या समझते हैं? जो लगाव होता है वो क्या है, दो लोगों के बीच आपसी भावात्मक संबंध है, वो लगाव कहलाता है। ठीक है, और ये माँ और जो शिशु और पालन करता है ना, उसके बीच एक भावात्मक संबंध होता है। ठीक है, ये लगाव होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो शिशु है, शिशु में माँ के प्रति विश्वास की भावना होना क्यों महत्वपूर्ण है? अब ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो पहला तो क्या, शिशु उस माहौल में ना विश्वास की भावना से सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है ना कि वे अन्वेषण कर सकते हैं, और उनमें उत्सुकता भी आती है। उन्हें ये डर नहीं रहता ना कि वो कुछ अन्वेषण करेंगे तो उन्हें कोई खतरा है, क्योंकि उन्हें रहता है कि हम सुरक्षित हैं। दूसरा, वे ये समझते हैं कि वे अन्य वयस्कों पर विश्वास कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, उनके जो भावात्मक संबंध है ना, वो आगे भावात्मक संबंध बनाने में उनको मदद मिलती है। तो इसीलिए शिशु में माँ के प्रति विश्वास की भावना होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है भावात्मक अभिव्यक्तियाँ। अब वयस्कों में जो भावात्मक अभिव्यक्तियाँ अलग अलग तरह की होती है, जबकि शिशु इनमें ना ज़्यादा भेद नहीं करता है उनमें। जैसे कि नवजात शिशु, उसके संवेगों में आपसी भिन्नता नहीं होती है। जीवन के पहले वर्ष में शिशु प्राथमिक रूप से दो भावात्मक अवस्था, हर्ष और व्यथा ही प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मुस्कुराना और रोना। ठीक है, अब जैसे वो मुस्कुराकर हंसकर हर्ष की भावना व्यक्त करते हैं, उनके साथ बातचीत करना, गुदगुदी करना, उनके साथ खेलना, ये सब उसे खुश करते हैं, हर्षित करेंगे। और रो के वो अपनी व्यथा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कोई जोर से आवाज़ हो गई, किसी ने जोर से बोल दिया, है ना, या अपरिचित के प्रति डर, बिछुड़ने का भय, ये सब उसे वो अपना परेशान होकर व्यथा जो होती है ना, उससे प्रदर्शित करते हैं। शिशु अत्यधिक क्रोध या गुस्से में जोर जोर से रोकर, हाथ पैर मार कर भी अपनी भावना व्यक्त करते हैं। इस आयु में अधिकतर शारीरिक असुविधा जो होती है ना, उसी के कारण बच्चे को गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुछ करना चाह रहा होता है, कर नहीं पाता। पहले वर्ष के अंत तक जब शिशु की स्वेच्छा शक्ति विकसित हो जाती है, तो खिलौना छीने जाने पर, उन्हें माँ से जबरदस्ती अलग करने पर वे गुस्सा प्रकट करते हैं। जैसे अगर उनसे कोई खिलौना छीन ले कोई, या फिर माँ की गोदी में उससे कोई दूसरा लेना चाहे जबरदस्ती, तो भी बच्चे क्या है, गुस्सा प्रकट करते हैं, अपनी व्यथा प्रकट करते हैं। अब इसकी भावात्मक जो बच्चे की अभिव्यक्तियाँ क्या क्या है? पहली है अपरिचित के प्रति व्यग्रता। अब जैसे कि 5-6 महीने का बच्चा है, वो किसी अजनबी को देखता है, तो वो जब हम उसके पास जब देते हैं ना, गोद लेने की कोशिश करता है, तो बच्चा क्या है, थोड़ा डरा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में शिशु का विशिष्ट व्यवहार ऐसा होता है कि पहले वो चेहरे को देखता है, फिर उसका ना चेहरा तन जाता है, फिर उसे देख के कि अच्छा ये तो, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो वो डर जाते हैं और फिर वो रोने लग जाता है, और इसका मतलब उसे पता चल रहा है कि ये अपरिचित है। शुरू में जो माता पिता से लगाव स्थापित होने के बाद शिशु अपरिचित व्यक्ति को देखकर परेशान हो जाते हैं, और उनके प्रति व्यग्रता की जो भावना 6 महीने की आयु से लगभग शुरू होती है, जो कि 8 से 12 महीने तक चलती है, और 15 से 18 महीने के बीच ये व्यग्रता की जो भावना होती है खत्म हो जाती है। शिशु जब माँ के साथ होते हैं तो वे अपरिचितों को देखकर व्यग्रता प्रकट करने की ना कम करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ होते हैं, तो उन्हें डर नहीं रहता किसी बात का। और जो शिशु है उनमें व्यग्रता प्रकट करने की व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि कुछ जो शिशु होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं होती व्यग्रता, कुछ थोड़ी थोड़ी दिखाते हैं, और कुछ है कि बिल्कुल ही किसी को दूसरों को देखते ही सहम जाते हैं ना। तो ये सब में अपनी अपनी व्यक्तिक भिन्नता है। दूसरा, बच्चे को बिछुड़ने का डर रहता है। जब जो बच्चा होता है उन्हें आसपास कोई और दिखता है जिसे वे जानते नहीं है, तो उनसे क्या वो डर लगता है उनको कि ये हम मुझे गोदी ले लेंगे, तो इससे वो डरते हैं कि जैसे माँ है उससे कोई और अपरिचित गोदी लेना चाहे, तो उसे डर लगता है कि माँ से दूर हो जाऊंगा मैं, इसलिए उनके पास नहीं जाते। ये जो भावनाएं बच्चे में 11 से 10 महीने के बच्चों में ज़्यादा होती है। ये अपने माता पिता के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जहाँ माँ जाएगी वहीं पे पीछे पीछे बच्चा जाता है, ताकि जब जरूरत पड़े, उसे लगता है कि जब जरूरत पड़े तो हमेशा माँ मेरे पास ही रहे। और माता पिता उसकी नज़रों के सामने होते हैं, तो वे नई नई चीज़ों से खेलते हैं, खोजबीन करते हैं, परंतु माता पिता अलग थोड़ी दूर हो उनसे, तो वे परेशान हो जाते हैं। इसी चीज़ को बिछुड़ने का डर कहा जाता है। यह 12 से 18 महीने के बीच बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में, और जब बच्चा 20 या 24 महीने का हो जाता है तो ये डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शोधकर्ताओं ने माता पिता से बिछड़े हुए शिशुओं के अध्ययन में विशिष्ट प्रवृत्ति यह पाई है कि जैसे बहुत दिनों के लिए बिछुड़ जाते हैं बच्चे, तो पहले रोते हैं, फिर अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं मिल पाते तो वो क्या चिड़चिड़े और सुस्त हो जाते हैं। और जैसे कि बच्चा है, उसने बैठना शुरू कर दिया है ना, और वो घुटनों के बल चल रहा है, तो क्या है, जब माता पिता से बिछुड़ जाते हैं तो वो घुटनों के बल चलना बंद कर देता है, या फिर उसने चलना खड़ा होना सीख लिया, तो भी वो क्या चलने के बजाय घुटनों पे ही चलते रहते हैं। अपने कपड़े गंदे फिर से शुरू करना, कपड़े गंदे करना शुरू कर देते हैं, चाहे पहले उन्होंने सीख लिया हो कि वे कपड़े गंदे नहीं करते थे, लेकिन माता पिता के बाद फिर से उनमें ना ये भावना सी आ जाती है, और उनमें जो माता पिता से बिछड़ने का जो डर रहता है ना, वो उनके इस व्यवहार को परिवर्तित करने लग जाता है।
जो माता पिता अपने 8 से 24 महीनों के जो बच्चे हैं उनको अन्य लोगों के पास छोड़ जाते हैं, तो कई हफ्तों तक तो क्या है, माता जो बच्चे होते हैं ना वो देखते हैं कि पहले इंतजार करते हैं, नहीं आता तो क्या है वो उदास से होने लग जाते हैं। तो वो जब माता पिता बाद में कई दिनों बाद देखते हैं ना, बच्चे उन्हें उदास दिखते हैं। हो सकता है शिशु अपने माता पिता से कोई अंतःक्रिया ही ना करे या पहचाने बिना, ये भी हो सकता है। अगर लौटने पर माता पिता स्नेहशील व्यवहार करें तो बच्चे को फिर से माता पिता के साथ स्नेहपूर्ण लगाव हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे माता पिता के साथ उनकी अंतःक्रिया सामान्य हो जाती है। इसलिए बच्चों को ना जो माता पिता होते हैं उनको बच्चों के साथ क्रिया करते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही ग्लानि का भाव दर्शाना चाहिए, बल्कि बच्चों के साथ संवेदनशील और प्यार से रहना चाहिए। बच्चों के लिए शिशु घर। अब बच्चों के लिए शिशु घर क्या होते हैं? ये शिशु घर वो होते हैं जैसे कि जो बच्चे माता पिता से दूर रहते हैं, वो शिशु गृह में दिन व्यतीत करना पड़ता है उनको। और ये ना बच्चे के विकास के लिए, ऐसा नहीं है कि शिशु घर है तो बच्चे के विकास के लिए माता पिता से दूर है तो इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि क्या है कि शिशु घर है उसमें अगर देखभाल उच्च कोटि की हो ना तो इससे बच्चे का विकास सकारात्मक ही होगा, क्योंकि बाद के विकास की नींव प्रारंभिक वर्षों में ही पड़ जाते हैं। इसलिए शिशु घर का वातावरण बच्चे के विकास के अनुकूल होना चाहिए। और जो ये शिशु घर या जो शाला पूर्व केंद्र या केंद्रीय क्रैच जो भी है, ये घर के पास होना चाहिए। और यहाँ के पालन करता है वे क्या हो कि जो बच्चों के साथ ना अच्छे से अंतःक्रिया करें, और जो वहाँ का वातावरण है वो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों की देखभाल जहाँ एक से ज़्यादा पालन करता करते हैं वो पारियों में आते हैं तो उनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर 2 घंटे 3 घंटे बच्चा किसी के साथ रहा, शाम के टाइम फिर दूसरा कोई आ गया केंद्र में, तो बच्चा एडजस्ट करने में थोड़ा परेशानी होती है। और अगर सुबह से शाम तक बच्चे के साथ एक ही जना रहता है ना, तो बच्चा उसके साथ अच्छे से भावात्मक संबंध जल्दी बना पाता है। कुछ माता पिता को डर रहता है कि अगर शिशु को शिशु गृह में छोड़ेंगे तो उनका लगाव वहाँ के पालनकर्ता से अधिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे शिशु घर जाते हैं वे उनसे भी उतने ही दृढ़ रूप से अपने माता पिता से लगाव होता है जितना कि जो शिशु गृह नहीं जाते ना उन बच्चों का रहता है। क्योंकि माता पिता जो पालन करता होता है ना, वो कितना भी स्नेही हो, माता पिता का जो लगाव होता है ना वो बच्चे से जन्म से ही शुरू हो जाता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है बच्चे के लिए। इसलिए बच्चे का झुकाव हमेशा अपनी माँ की तरफ ही ज़्यादा होता है। अब इस बच्चे के जो सामाजिक विकास है इस पे आनुवंशिकता और परिवेश की क्या भूमिका है इसमें। अब जो बच्चा है उसमें ईर्ष्या, डर, क्रोध, भय, मित्रता अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, ये सब क्या है, बच्चा जो होता है ये अलग से जीन नहीं होते, ये क्या सामाजिक विकास को ही प्रभावित करते हैं। जो शिशु होता है इनके स्वभाव में कुछ जन्मजात भिन्नताएं होती है। कुछ शिशु दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जल्दी गुस्सा व्यग्र हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उन्हें शांत कराने में दिक्कत आती है। और कुछ अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमेशा बेचैन होते रहते हैं। कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में अधिक सामाजिक होते हैं, दूसरे लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। कुछ ज़्यादा रोते हैं तो कुछ रोते नहीं है, प्यार से रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि आनुवंशिकता ही है ये सब। अब जो शिशु है उन लोगों के प्रति अनुक्रिया दिखाने के लिए जन्म से ही तैयार होते हैं। और इसके लिए ना जो बच्चे होते हैं उनकी विकासशील संवेदात्मक क्षमताएं उनके सामाजिक व भावात्मक विकास में भी योगदान देती हैं। पर ज़्यादातर रूप से शिशु है जैसे उनके अनुभव होते हैं ना, वो ही ज़्यादातर उनके विकास को प्रभावित करने में प्रभाव डालते हैं। लगाव के विकास का कारण शिशु और पालनकर्ता के बीच अंतः क्रिया ही होता है। और जो विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें परस्पर संबंध कैसे है इसका, जो शिशु होता है उसके विकास के हर क्षेत्र के जो शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक उपलब्धियां जो हैं हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो जो बच्चे का जो हर विकास का क्षेत्र होता है ना, उनमें हमने समझा कि हर किस क्षेत्र का एक दूसरे पे किसी ना किसी रूप से प्रभाव होता है। जो शरीर के संवेदिक यंत्र हैं या अन्य अंग है वो परिपक्व होते हैं तो बच्चे को क्रियात्मक कौशल प्राप्त होता है। क्रियात्मक कौशल से शिशु को परिवेश के अन्वेषण में हेल्प मिलती है। इसके बाद उसका ना मानसिक विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है। शारीरिक कौशल के कारण भी अन्य कार्य भी कर सकते हैं और वस्तुओं पर ना अपने विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, अन्वेषण करते हैं। इनके द्वारा उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के विकास को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार शारीरिक विकास भावात्मक सामाजिक विकास में सहायक होता है। और जो बच्चा होता है उसे ना सुनने बोलने के लिए भी जो सहायक यंत्र होते हैं ना वो परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद ही बच्चा ये सब सीख पाता है। संज्ञानात्मक विकास का अन्य जो क्षेत्र है उनके विकास पे सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या करता है, शिशु की विचार शक्ति बढ़ती है तो वो स्थितियों को संभालने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। सकारात्मक विवेक उसमें उत्पन्न होता है। भाषा का अर्जन जो होता है वो मानसिक विकास से संबंधित है। वो भी सामाजिक विकास का प्रभाव विकास के अन्य क्षेत्र पे जैसे पड़ता है, कैसे पड़ता है वो इसमें बताया गया है कि एक सकारात्मक सामाजिक संबंध शिशु को सुरक्षा का एहसास दिलाता है। और अगर बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा तो वातावरण की तरफ ना अन्य चीज़ों पर भी उसका ध्यान जाएगा। अन्य चीज़ों पर अन्वेषण उनका ना बच्चा प्रयोग करना
चालू कर देता है। बच्चा अन्वेषण जब करेगा तो उससे उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा, और पालनकर्ता से सकारात्मक संबंध जब होंगे तो बच्चे की भाषा है ना, उसको भाषा को बढ़ाने के लिए सहायक होंगे। इस प्रकार क्या है, एक दूसरे जो विकास होते हैं बच्चे के, हर क्षेत्र के विकास एक दूसरे को मतलब प्रभावित करते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। जैसे कि शिशु बोलना सीखता है तो और ज़्यादा लोगों से संप्रेषण करता है, फिर और लोगों से संप्रेषण करता है, जो पालन करता है, जिससे वो बात करता है, वो उसकी बातों का प्रत्युत्तर उसी खुशी से देते हैं, है ना। तो बच्चा और ज़्यादा उनसे लगाव स्थापित करता है। बच्चे कुछ पूछते हैं तो कोई जवाब देता है, तो उन चीज़ों के बारे में बच्चे को और ज़्यादा जानकारी होती है। इससे क्या, उसकी भाषा और स्मरण शक्ति, इन सबको बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पे खाली स्थान भरने हैं। अपरिचित के प्रति व्यग्रता, इन और जो अब इसमें ये पूछा गया है कि ये चीज़ें ना किस टाइम पे आती हैं बच्चे में। तो अपरिचित के प्रति व्यग्रता लगभग हमने पीछे पढ़ा था ना कि लगभग 6 मंथ के आसपास, जो 6 महीने के बच्चे में प्रकट होती है, और धीरे धीरे ये 15 से 18 महीने में लुप्त हो जाती है। दूसरा है बिछुड़ने का डर। अब बिछुड़ने का डर 12 से 18 महीने में तो क्या बच्चों में शीर्ष पे होता है, ज़्यादा होता है, और उसके बाद जब बच्चा 20 या 24 महीने का हो जाता है ना, तो वो खत्म हो जाता है। जो दो संवेगात्मक अवस्थाएं शिशु प्रदर्शित करते हैं, वे एक होता है हर्ष और एक होता है व्यथा, यानी कि खुशी और व्यथा मतलब अपनी परेशानी बताना, ये दो चीज़ होती है, हर्ष और व्यथा, ठीक है। अब इसमें वही सारांश है कि पहले बच्चे कैसे दूसरे लोगों के साथ भावात्मक संबंध बनाते हैं, वयस्कों से किस प्रकार अपनी जो देखभाल करवाने के लिए किस प्रकार वयस्कों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उनके साथ बातचीत अंतःक्रिया करते हैं, उनमें धीरे धीरे बच्चे उनके साथ ना अंतःक्रिया करने से बच्चों में विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। पहले बच्चे एक टक देखते हैं, मुस्कुराना, अनुकरण करना, बालालाप करना, रोना, ये सब इन चीज़ों द्वारा क्या अपनी परेशानी, अपने संकट, अपनी खुशी वो पालनकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। वयस्कों की भाषा, उनके चेहरे के हाव भाव, सिर का हिलना डुलना, मुस्कुराना, देखना, ये सब क्या शिशु का ध्यान आकर्षित करता है। बच्चे को नहलाना, खेलना, बोलना, खिलाना, इन अंतःक्रियाओं द्वारा माँ और शिशु के बीच एक भावात्मक संबंध बनता है। और भावात्मक संबंध ये जो होता है, यही लगाव, माता के साथ लगाव होता है। और जो ये लगाव होता है, ये पहला भावात्मक संबंध है जो बच्चे के सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिन शिशुओं का माँ से ज़्यादा लगाव होता है, वे अन्य लोगों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, उनसे लगाव बनाते हैं। और जैसे उनके साथ लगाव ढंग से नहीं होता बच्चे का, तो क्या वो दूसरे लोगों पे संबंध बनाने से डरते हैं थोड़ा। और उनमें जो जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसका, तो वो क्या करते हैं कि अन्वेषण करने की तरफ ध्यान देते हैं कि माँ या जो पालन करता है हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन जिन्हें नकारात्मक अनुभव मिले हो, तो वो थोड़ा डरते हैं कि क्या पता हम प्रॉब्लम में होंगे तो हमें सामने वाला बचाने आए या ना आए। जैसे शिशु लगाव होता है, तो वे परेशान होने पर, जिनसे जिनसे लगाव होता है ना, परेशान होने पर उन्हीं के पास भागने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की ओर देखते हैं। और धीरे धीरे उनमें ना ये डर भी बैठ जाता है कि जिनसे हमें लगाव है, कहीं वो हमसे बिछुड़ ना जाए। ऐसे करके वो सोच के दुखी भी हो जाते हैं। पहले वर्ष के अंत तक शिशु अन्य लोग जैसे बहन भाई, दादा दादी, चाचा चाची से भी लगाव बनाते हैं, और जो कि उनकी दैनिक अंतःक्रिया द्वारा ही संभव है। इस प्रकार हमने इसमें ना भावात्मक संबंधों के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।